हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और किचन की कुछ ये हालत है। किचन क्या है, पूरे घर की क्या हालत है वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब कितना भी आप समेट के सुबह उठो और सुबह जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक कुछ यही हाल रहता है। मोस्टली जिनके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं लगभग उनके यहाँ यही हाल रहता है शायद। और ये बस अब मैं शुरुआत कर रही हूँ किचन से। और कल रात में मुझे इतना सर दर्द भयंकर था, पूछो मत। फिर मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी से अपने सर पे थोड़ा सा तेल मालिश करवाई। और आज मुझे बाल वगैरह भी धुलने हैं, घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं। देखो, क्लीनिंग, कुकिंग, नाश्ता, ये सब तो डेली का ही काम है। कभी कभी देखिए हम लोगों को डेली रूटीन से हट के भी बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम निकल आते हैं जो समझिए हिडन काम होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं किसी को, और उनको करने में टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन वो कभी गिनती में नहीं आते हैं। तो किचन की कुछ रैक्स को मैंने साफ़ किया तो उसमें काफ़ी सारे कंटेनर, ग्लास के जार, ये सब चीज़ें निकली हैं। तो उन्हें भी आज अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है। कुछ जैम वगैरह, अचार वगैरह की बोतल खाली हो गई थी तो उन्हें भी साफ़ करके रखना है ताकि वो दोबारा से इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि ग्लास के मतलब रोज रहते हैं ना जार वगैरह, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ और कलेक्ट करती रहती हूँ। और वो सारी जब कलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कुछ सामान रखने के काम में आ ही जाते हैं। क्योंकि ग्लास के में चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और स्टील और ग्लास का एक अच्छा रहता है। और धीरे धीरे मैं प्लास्टिक भी हटा रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाएगा तब कुछ लगेगा कि कुछ काम हल्का हो गया है। और आज काम काफ़ी सारा है, मुझे बाथरूम वगैरह भी क्लीन करने हैं, हेयर वॉश करना है, तो और खाना वगैरह तो बनना ही बनना है। सुबह नाश्ता मैंने करा दिया था बच्चों को, सब मतलब टिफ़िन पैक कर दिया था, पूड़ी और सब्जी। और वही नाश्ता हम लोग भी करेंगे, पूड़ी और सब्जी का, मतलब पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। अब भी बनाने जा रही हूँ लंच, क्योंकि एक तरफ लंच बनता रहेगा और दूसरी तरफ मेरे काम होते रहेंगे। अगर काम के बाद मैं लंच बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर काम करने में देखिए थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किचन अच्छे से क्लीन हो गया, सब साफ़ कर लिया। और ये मैं बर्तन निकाल के जो गैस पे रखी हूँ ना, तो इन्हीं में अभी खाना बनाऊँगी, इसीलिए रखे हैं ये। और ये बस बर्तन पहले मैं सेट कर दूँ, रात के धुले हुए ये बर्तन अच्छे जैसे जब सेट हो जाएंगे फिर उसकी बाद शुरू करते हैं अपने आगे के काम। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल, भिंडी की सब्ज़ी, चावल, ये सारा लंच का है। लंच में बन जाएगा, लंच के लिए बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे ठंडा होने के बाद में। और जब खाना होगा तो फिर निकाल के गरम करके खा लेंगे। क्योंकि देखिए अगर इंतज़ार करेंगे कि दोपहर में बनाएंगे या काम ख़त्म हो जाने के बाद बनाएंगे तो देखो अपने को भी बहुत थकान हो जाती है काम करने, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम हैं और इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। और ये मतलब समझिए इनकी कोई गिनती नहीं होती है और ये कभी ख़त्म ना होने वाले काम हैं। और महीने 15 दिन में इस तरीके के काम निकलते ही रहते हैं कि किचन में, घर में कुछ ना कुछ ऐसे आइटम रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जगह रहती हैं जहाँ क्लीनिंग बनी रहती है करने को। तो वो सब रहता ही है करने को, वो काम देखिए किसी की गिनती में भी नहीं आता है और करने हैं ही यही। तो आज वो काम बस कर रही हूँ फटाफट। किचन में पहले खाना मैं बना दूँ, चावल, दाल, सब्जी भिंडी की, वो सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और उसके बाद आटा भी गूँध के मैं रख दूँगी और सारा कुछ ठंडा हो जाने के बाद में फ्रिज में करके रखूँगी। और थोड़ा बहुत देखो मैंने काम समेटा था। अभी मेरे राइस बिल्कुल बन गए हैं, राइस बन गए हैं, दाल में भी सीटी आ गई हैं, बस दाल में बंद अब करने वाली हूँ। और भिंडी भी बहुत जल्दी बन जाती है। इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी, ठंडा करने के बाद में फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अब ये देखिए ये हैं वो सारे काम,
जैसे ये जो कि जार बॉटल खाली हुई है। अब इन सबको देखो घर में इस्तेमाल भी हम बहुत लोग फेंक देते होंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लेती हूँ जो इस्तेमाल करने लायक अच्छी चीज़ें होती हैं। ग्लास के मैं जल्दी अब फेंकती नहीं हूँ। ग्लास के कंटेनर इस तरीके से जो छोटे छोटे आते हैं जार वगैरह, उनका इस्तेमाल अब मैं घर में कर लेती हूँ। तो फ्रिज से ये कुछ कंटेनर निकले थे, वो मैंने साफ़ करे। सामान जिनमें खाली हो गया था वो मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ, इंतज़ार नहीं करती हूँ किसी फेस्टिवल का या कोई ज़्यादा गंदा हो जाए तब। जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तुरंत ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मुझे लेबल निकालना था, तो इसके लिए मैंने इसमें डाला गर्म पानी। तो बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे किस तरीके से लेबल छुड़ाते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं किसी से कुछ फ़ायदा, क्योंकि देखो कितनी, अभी देखिएगा आप कैसे ये इसका बड़ा मुश्किल से मैं निकाल रही हूँ। तो जितना इजी वो लोग, जैसे हमने देखा नहीं कई वीडियो में कितना इजी से बता देते हैं कि हाँ एकदम से गर्म पानी में डालिए और फटाफट निकल जाता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, और बहुत मुश्किल से ये निकला। फिर मैंने साइड में इसको रख दिया, अभी निकला ही नहीं था पूरा, सही से साफ़ नहीं हुआ था, मैंने साइड में रख दिया। मैंने कहा इसमें बहुत टाइम लग रहा है, साइड पे उसको रख दिया। अभी उसमें कुछ और जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ ये है, मैंने एक भगोने में पानी लिया और गर्म पानी किया और उसी में थोड़ी देर डिप करके रख दिया। साइड में देखिए रखा हुआ है, देखते हैं इससे छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है। और दाल भी मेरी बन गई थी, भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई थी, तो सारे काम फटाफट हो रहे हैं। और काम, ये छोटे छोटे काम वीडियो में तो आपको इतना नहीं पता चलता है, लेकिन ये बहुत, समझिए 2 घंटा मुझे लग गया था ये सारे काम करने में। और ये ट्रे हैं, ये मेरी डाइनिंग टेबल पे ट्रे रखी रहती है, वो है सेंटर टेबल पे रखी रहती है, वो है। और ये नमकदानी वगैरह है, इनको मैंने अच्छे से टाइट से बंद कर दिया था, ऊपर से ऐसे ही पानी डाल के साफ़ कर दिया है, और मतलब बंद कर दिया था, पानी अंदर तक नहीं गया था। अच्छे से बंद कर दो तो नहीं जाता है पानी, ऐसी कोई बात नहीं। और देखो डस्टिंग तो हमेशा होती रहती है, कपड़े वगैरह से तो झाड़ते रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें धुलाई वगैरह भी मांगती हैं, सफाई अच्छे से मांगती हैं। तो आज मैंने इनको अच्छे से, सारी ट्रे को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसको अभी धूप अच्छी खासी निकली है आजकल, तो धूप का तो मतलब कहने ही नहीं, 8-9 बजे बहुत अच्छे से धूप निकल आती है। मतलब ये हालत है कि अभी बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अगर किसी को काम ना हो तो आसानी से वो बाहर ना निकले, 9 बजे तो इतनी अच्छी खासी धूप हो जाती है। तो ये सब ट्रे मेरी धुल गई थी। अब ये छोटे छोटे जो ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, कोस्टर वगैरह, इन्हें भी मैं धुल लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डस्टिंग तो करते ही करते हैं, और फिर लेकिन बहुत ज़्यादा धूल चिपकने लगी थी, तो आज मैंने सोचा इन्हें धुल दिया जाए। तो अब ये देखिए गर्म पानी में भी मैंने अच्छे से इनको डिप कर दिया, लेकिन फिर भी वो आसानी से छूट नहीं रहा था, पता नहीं कितना वैसा ग्लू लगा था। फिर मैंने अपना वही पुराना जुगाड़ चक्कू से लिया, चक्कू से क्रोच के उसको छुटाया। अच्छा, चक्कू से छूट तो जाता है नाइफ़ से, लेकिन चक्कर ये हो जाता है ना, स्क्रैच पड़ने का डर रहता है, तो मैंने बहुत हल्के हाथ से किया। तो ये जार मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। अब बारी आई फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को अक्सर मैं लाती हूँ सब्ज़ी, तो सब्ज़ी लाने से पहले थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से कर लेती हूँ, जो भी गंदगी वगैरह होती है तो निकल जाती है जल्दी डीप क्लीनिंग। अच्छा, हफ्ते में साफ़ करते रहो ना इस तरीके से, और तो इतना ज़्यादा फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए गर्मी भी इस समय आ गई है, तो गर्मियों में तो फ्रिज तो समझो मतलब कितना भी आप रोको बच्चों वगैरह को, लेकिन वो बार बार तो खुलना ही खुलना है उनको। तो ये ऐसे तो मैंने इन सब फ्रिजों की जितनी भी सेल्फ है इनमें मैट बिछा के रखी है, तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। फिर मैट ही मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ट्रांसपेरेंट मैट है ये, तो देखने में जल्दी पता भी नहीं चलता है, और ये हमारे फ्रिज को मतलब गंदा होने से भी सही बचाती हैं। तो अच्छे से मैंने इन्हें साफ़ कर दिया था, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं वही अपना स्प्रे बनाती हूँ, वही नींबू का, उसका नींबू और बेकिंग सोडा और विनेगर का, तो थोड़ा सा बस उसी से मैंने अच्छे से स्प्रे करके उसी से साफ़ कर दिया था। और ज़्यादातर मैं घर में वही अब अपना घर का बनाया हुआ स्प्रे ही यूज़ करती हूँ, और अच्छे से काम करता है, साफ़ हो जाता है। और नींबू वगैरह रहता है, नमक रहता है उसमें,
तो ये है कि डिसइंफेक्टेड भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये रहा मेरा किचन का इतना लुक, अच्छे से साफ़ हो गया, खाना भी बन गया। और इतने सारे बर्तन देखिए मैंने धुल के रखे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि जो खाना वाना भी बना था उसके सारे भी बर्तन निकल आए थे, वो भी सब मैंने धुल दिए थे, साफ़ हो गए थे। तो अब ये देखिए पूरे घर का हाल मैं बताती हूँ। पहले दिखाया था वो और अब दिखा रही हूँ। अब देखिए 2-2.5 घंटे मुझे इसमें लग गए। बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के मतलब नहाने से पहले मुझे बाथरूम साफ़ करने हैं। 2 बाथरूम हैं आज साफ़ करने के लिए, तो 2 बाथरूम मुझे साफ़ करने हैं। और नहा लिया, बाल वाल धुल लिए। अब बस कपड़े जो धुले थे लॉन्ड्री में, मतलब मशीन मैंने लगा दी थी, सब धुल गए थे। अभी एक राउंड में लगा के आई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद जो कपड़े निकले थे वो भी धुल रहे थे। तो यही है ना, घर के इतने छोटे बड़े काम हो जाते हैं, अगर उनको भी करने बैठो तो आपके 2-3 घंटे दिन के कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और डेली के काम तो देखिए होते ही रहते हैं, झाड़ू पोछा, कुकिंग वगैरह, डस्टिंग सब। लेकिन ये हिडन काम जो निकल आते हैं ना, वो भी बहुत उनको भी मतलब करना बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो मतलब हम होम मेकर्स को काम की कमी नहीं है, नज़र उठा के जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ काम ही नज़र आएगा। तो आज का यही ब्लॉग रहा, बस इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। और अभी बस पूजा करने और नाश्ता करने जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।